चाइना देख रहा है क्योंकि हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका बड़ी तवक्कुआत लेकर पहुंचा है। पूरे लाओ लश्कर के साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने जो बिज़नेस डेलीगेशन है उसके हमरा पहुंचे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो मुतालबा किया गया था चाइना की तरफ से कि ये जो ईरान वाला मुद्दा है या जो जंग है इसका ख़ात्मा ज़रूरी है, वो या बेहतर है मकासद के हुसूल के लिए, ऐसा तो नहीं हो सका। तो अब क्या नताइज देख रहे हैं इस दौरे के और चाइना में क्या माहौल है इस आमद को लेकर? और इट इज़ ऑन अ पब्लिक प्लेस। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुझे ये लगता है क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी स्टेटमेंट यहाँ पे मीडिया में भी ब्रेक नहीं हुई जिसमें ईरान का कोई जिक्र किया हो। चाइना अपने आप को नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट से बाहर रखता है। वो ज्यादा से ज्यादा एक ही स्टेटमेंट देंगे जो उनका एक 5 पॉइंट जो चेयरमैन शी ने पहले दिन कहे थे कि 5 पॉइंट यानी सॉवरेनिटी, जिस पे सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया था। और चाइनीज गवर्नमेंट जब भी स्टेटमेंट देती है नॉर्मली उस पे स्टैंड लेते हैं, उसे बदलते नहीं है। तो व्हाट आई फील कि ये जो लाओ लश्कर लेके गए हैं और जो यहाँ पे स्टोरीज बयान की जा रही हैं कि जी वहाँ पे इस्तकबाल उसका वैसे नहीं हुआ, बहुत अच्छा इस्तकबाल किया है। चाइनीज दे आर वेरी स्मार्ट, दे वांट टू प्ले विद द बिजनेस। उन्हें पता है कि इनकी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है चाइनीज एक्सपोर्ट्स की और सबसे बड़ा बायर उनका अमेरिका है। तो ये लोग पोलाइटली बात करेंगे, ये लोग टैरिफ पे बात करेंगे, ये लोग इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इन द मीनवाइल मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन आपको देता हूँ कि इस वक्त प्रेशर आएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए चाइनीज मार्केट को खोला जाए, यानी और ज्यादा खोला जाइए। ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेसिबल है तमाम अमेरिकन ब्रांड्स, यानी वो जो ट्रेड बैलेंस इस वक्त बहुत ज्यादा शिफ्ट हो चुका है इन फेवर ऑफ चाइना, उसको किसी तरह थोड़ा सा बैलेंस किया जाए। ये जो इतना बड़ा ट्रेड डेलीगेशन आया है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है। बिल्कुल ठीक। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि बहुत चाइना जो है वो बहुत स्मार्ट है, उनकी पॉलिसीज़ बहुत स्मार्ट हैं, और जिस तरह से बातें भी हो रही हैं कि शायद उतने डोनाल्ड ट्रंप और सुपर पावर के प्रेसिडेंट के मुताबिक उनके शान शायान उनका इस्तकबाल नहीं किया गया। एक तो नायब सदर का वहाँ पर होना, सदर का खुद वहाँ पर, चीनी सदर का खुद वहाँ पर उनका इस्तकबाल के लिए मौजूद ना होना, ये भी एक सवालिया निशान है इसके ऊपर कि वो खुद वहाँ पर हम पल्ला क्यों मौजूद नहीं थे। एक सुपर पावर मुल्क का प्रेसिडेंट वहाँ पर पहुँचा था मुलाकात के लिए। दूसरा, इसके अंदर क्या आप समझते हैं कि क्या कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो कि उठाए जा सकते हैं? चाहे ईरान के तनाज़े पर बात ना होगी, अमेरिका ईरान तनाज़े के ऊपर, लेकिन और कौन से स्ट्रेटेजिक बुनियादों पर कुछ मुआहदे हो सकते हैं, कुछ शराकतदारी हो सकती है चाइना अमेरिका के दरमियान? जी, एक अब ये जो कहा जा रहा है कि उतना शान इस्तकबाल नहीं किया गया, ऐसा नहीं है। वो तमाम वीडियोस वैसे नहीं आई, बड़े अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया गया। कभी भी ये हिस्ट्री है कि चाइनीज जो प्रेसिडेंट हैं या चाइनीज चेयरमैन जो हैं, जैसे चेयरमैन शी जिनपिंग, ये बाय इटसेल्फ ये गेस्ट को जाकर रिसीव नहीं करते, ये इनकी एक ट्रेडिशन है। और अगर उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा है तो इट इज वेरी वेल ऑनर्ड, इसमें ऑनर में कोई कमी नहीं आई। अभी आप बड़ी जल्दी देखिएगा कि यहाँ पे सदर पुतिन भी आने वाले हैं। इस दौरे के बाद चाइना में सदर पुतिन ने आना है और सदर पुतिन का भी इसी तरह इस्तकबाल होगा। ये नहीं हो सकता कि उसके लिए चेयरमैन शी जिनपिंग खुद जो है वो एयरपोर्ट चले जाए। दिस इज नेवर हैपेंड एंड इट इज सेल्डम हैपेंड इन चाइना कि किसी को इस तरह वेलकम किया जाए, और ये बड़ा अच्छा वेलकम है। ट्रेड पे बात होगी, इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। मैं जाती तौर पे मेरा ख्याल है कि ईरान, जब तक उसे ये नजर आ रहा था अमेरिका को कि ईरान का मुद्दा दबा नहीं है, क्योंकि ये विजिट तो होना था अप्रैल में और ये विजिट लेट हुआ, यानी एक माह आगे बढ़ गया, और एक माह आगे बढ़ने की वजह ईरान में मिडल ईस्ट का जो तनाजा था वही था। तो नाउ वी कैन से कि वो तनाजा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। मैं आपको जो चीज फ्रोजन है ना, इसका मतलब है कि ये जंग खत्म हो रही है, अब फेस सेविंग ले रहे हैं। और अगर फेस सेविंग ले रहे हैं तो ठीक है, ये दोनों कंट्रीज अपने अपने तौर पे देखिए, उन्होंने अपनी अवाम को ये भी तो बताना ना कि वी वॉन द वॉर। जी, तो इसीलिए अब आमिर साहब हम भी यही जानना चाह रहे हैं कि एक बेहतरीन मौका है फेस सेविंग के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि अब वो बहुत सी ख्वाहिशात लिए पहुंचे हैं वहाँ पे, चाहे उसमें टैरिफ के मामलात हों, चाहे उसमें ट्रेड हो, चाहे उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का मामला हो।
ये सारी चीज़ें तो वो चाहते हैं कि इसमें एक मज़ीद ताल्लुक़ को मजबूत किया जा सके चाइना के साथ। लेकिन जो तनाज़ात हैं, चाहे वो ताइवान का मुद्दा हो या फिर ईरान जंग का मामला, क्या इन मामलात में कोई ब्रेक थ्रू होते देख रहे हैं इस दौरे में, या कतन कोई इस तरफ या कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं एक्सपेक्ट की जा सकती? चाइना की एक पॉलिसी बाय एंड लार्ज जो मैं अज्यूम करता हूँ, चाइना तनाज़ात में नहीं उलझता। चाइना तो ताइवान को कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं कहता, वो कहता कि इट इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारा ही मुल्क है। मतलब दे हैव नो एनी सेकंड वर्डिक्ट, उस पे कोई सेकंड चॉइस वाली बात ही नहीं है। तो अमेरिकन जो जैसे नैंसी पेलोसी मेड अ विजिट टू ताइवान like three years before, तो किसी ऑफिशियल का ताइवान का अमेरिका की साइड से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक पहला विजिट था, लेकिन उसको भी जिस तरीके से रिटेलिएट किया गया तो और चाइनीज ने अपना पूरा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि यू हैव एक्सेप्टेड China as an independent sovereign country including with its all neighboring like वो भले हांगकांग मकाओ था वो तो आ चुका है चाइना के पास, and with the Taiwan also. So I believe कि इस पे स्टेटमेंट नॉर्मली अमेरिका की तरफ से तो बिल्कुल नहीं आएगी, ये मुझे यकीन है। और चाइना तो हमेशा कहता है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, सो देयर इज नो सेकंड वर्डिक्ट। बिल्कुल सही।